मेरे भाइयों, ये शब कद्र अल्लाह के नबी ने फरमाया फीह लैलतुन, अल्लाह ने इस महीने में एक रात रखी है जो शब कद्र है। इसकी एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और अल्लाह के रसूल ने एक बहुत बड़ा जुमला कहा है, फ़क़द हुर, आपने फरमाया मन हुरिमा फ़क़द हुरिमा, जो इस रात के खैर से महरूम रह गया वो हर भलाई से महरूम रह गया। आखिरी बात सुन लो, जो इस रात से महरूम रह गया, जो इस रात के खैर से, यानी अल्लाह ने क्या खैर रखी है ये तो बताया ही नहीं है। अगर बता देगा तो फ़ायदा क्या है मेरे भाइयों। बस इतना बता दिया है कि एक रात की का जागना, 5 रातों में से कोई एक है तो एक ही का बताया, जागना 5 हैं, कोई एक है उसका इल्म ही नहीं बताया किसी को, इसलिए कि अगर उसको मुतय्यन कर दिया जाता तो आदमी वही एक ना जाग लेता। तो 5 जागना है, 5 में से कोई एक है, और वो एक रात अगर हमको मिल गई तो 1000 महीने यानी 83 साल की इबादत से बढ़कर 83 साल। और ये एक सवाल के जवाब में कहा था अल्लाह के नबी से, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी पहले ज़माने की उम्मतें कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 900 साल जिंदा रहता था तो इबादत भी ज़्यादा करते थे, हमारी उम्रें कम हैं, 60 70 80 साल में हम लोग इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह के नबी हमारी इबादतें भी कम होती हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें एक रात दी है जो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। अगर इस रात को तुम मामूल बना लो, यानी हर साल रमज़ान में इस रात को अगर जागना शुरू कर दो तो तुम पिछले ज़माने की उम्मतों से भी नेकियों में आगे बढ़ जाओगे। फिर फरमाया मन हुरिमा, जो इस रात से महरूम रह गया वो हर खैर से महरूम रह गया, हर खैर से महरूम रह गया। लिहाजा इस रात से महरूम मत रहिए, इस रात को चाय नोशी में मत गंवाइए, इस रात को पायों में मत गंवाइए, इस रात को नहारियों में मत गंवाइए, इस रात को चाय और पापों में मत गंवाइए, इस रात को अंडे और बिरयानी में मत गंवाइए, इस रात को पचराहे और तहसील के चौराहों पर और होटलों की सैर गर्मी सैरो सियासत में मत गंवाइए। इस रात की कद्र कीजिए। मन हुरिमा फ़क़द हुरिमा, जो इस रात के खैर से महरूम रह गया वो हर भलाई से महरूम रह गया। अल्लाह ताला ने ये रहमत की हमारे ऊपर। इस रात को मेरे भाइयों बीड़ी सिगरेट की नज़र मत कीजिए, इस रात को गीबत और चुगली की नज़र मत कीजिए, इस रात को हाथ उठाकर हम दुआ भी नहीं करते हैं जलसों में कि आज की रात दुआ की रात है। मांगिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़िए, उठते बैठते चलते फिरते, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। बहुत छोटा सा जुमला है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह के रसूल शब कद्र में सबसे ज़्यादा यही विर्द करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू सरापा रहमत है, अफ़्व दरगुजर करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, और अफ़्व दरगुजरी को ही पसंद भी करता है। फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझे भी दरगुजर फरमा, मुझे भी माफ़ फरमा। जितना ज़्यादा अपने रब को रूठे हुए को मनाएंगे अल्लाह मन जाएगा। आसमान दुनिया पर आ जाता है, पहले आसमान पर आता है और ख़ुद पुकार कर कहता है कोई मेरा बंदा जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनूं, है कोई मेरा बंदा जो मेरी तरफ दौड़े मैं उसकी तरफ आऊं, है कोई बंदा जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर आ रहा है यानी करीब हो जाता है अपने बंदे से। आसमान दुनिया पर आने का मकसद ये नहीं कि वो पैदल चल के आता है या उसके लिए कोई सवारी आती है। 7वें आसमान पर अल्लाह का अर्श और अर्श पर अल्लाह। जब कहा जाता है पहले आसमान पर आ जाना तो इसका मतलब ये होता है कि वो करीब हो गया, यानी मेरे बंदो अब वो तुम्हारी आवाज़ और ज़्यादा सुनेगा। मेरे बंदो अब मैं तुम्हारी आवाज़ और ज़्यादा सुनूंगा, मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। एक जगह तो कह दिया कि हम इतना करीब हैं, नक़रबु मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब। तुम्हारी ज़बान से जो आवाज़ निकलेगी अय अल्लाह, ये अजमेर बाद में पहुँचेगी, बदायूं बाद में जाएगी, कछौछा और फुलवारी बाद में पहुंचेगी। वहां तक जाने के लिए तो ट्रेन और इन तमाम चीजों का सफर करना पड़ेगा। मैं तो तेरे शहर से ज्यादा करीब हूं, मैं तेरे दिल के ज्यादा करीब हूं। मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तुझे दूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनने के लिए आया हूं, मैं तुझे दूंगा। तो आज पुकारो, रो और गिड़गिड़ाओ और हलाल रिज़्क़ का एहतिमाम करो। और जो मसले मैंने बताए हैं उन मसलों पर गौर करते रहो और उन मसलों के दायरे में आओ। मेरे भाइयों, रोज़े की हालत में
अगर थोड़ा बहुत डॉक्टर कह दे कि ब्लड चेक कराना है तो 2-4-5 ml ब्लड निकलवाने में कोई हर्ज नहीं है, आप ब्लड की जांच करवा सकते हैं। रोज़े की हालत में अगर बहुत तेज़ कहीं दर्द हो रहा है पेट वेट में और आप रोज़ा बर्दाश्त कर सकते हैं तो दर्द का कोई इंजेक्शन अगर आता है तो वो आप लगवा सकते हैं। दर्द का इंजेक्शन में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन ताकत का इंजेक्शन नहीं। MVI अगर आप लगवाना चाहें मल्टीविटामिन तो आप नहीं लगवा सकते, ग्लूकोज बोतल चढ़वाना चाहें तो आप नहीं चढ़वा सकते, क्योंकि ये ग़िज़ा का काम करती है, ये खुराक का काम करती है, जो जायज़ नहीं है। अगर बहुत तेज़ शदीद दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है और दर्द का इंजेक्शन डायनापार वगैरह जो आते हैं, आप ड्रोटिन वगैरह वो आप लगवा सकते हैं, क्योंकि वो ग़िज़ा का काम नहीं करते हैं। तो ड्रोटिन इंजेक्शन या दर्द का इंजेक्शन अगर डॉक्टर लगाता है तो आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग़िज़ा का और ताकत का इंजेक्शन नहीं होना चाहिए। रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं दिन के किसी भी हिस्से में, दिन के किसी भी हिस्से में, ज़ोहर असर मगरिब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मिसवाक का बदल पेस्ट भी है मेरे भाइयों। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने से भी आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना रोज़ा मकरूह होगा। फ़र्क कब पड़ता है? जब कोई चीज़ हलक के ज़रिए अंदर चली जाए। रोज़े की हालत में माँ बहनें इफ्तारी बनाती हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है 20-25 मेहमानों का बनाना पड़ता है, तो कहीं नमक कम ना हो जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो हांडी और इफ्तारी के हर सामान का नमक वो चख भी सकती हैं। निकाला, ज़बान पे लिया, मुंह चला के थोड़ा देख लिया और उसके बाद में उसको थूक दिया। अल्लाह की कसम, इससे ना रोज़ा मकरूह होगा ना रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरे भाइयों, इसकी इजाज़त है, शरीयत के अंदर इजाज़त है, और ख़ुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है। हमें शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर चलनी है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इन मसलों को भी याद रखें और बहाने ना ढूंढें, ये सब मिसवाक कर लिया अब रोज़ा मकरूह हो गया। रोज़े की हालत में खुशबू लगाई जा सकती है। रोज़े की हालत में फल फ्रूट की मंडी में जाके फल फ्रूट को खुशबू सूंघ कर कि सड़ तो नहीं गया, बस ख़राब तो नहीं है, उसको सूंघा भी जा सकता है। रोज़े की हालत में गुस्ल भी किया जा सकता है। रोज़े की हालत में सर में तेल भी डाला जा सकता है। रोज़े की हालत में आँख में सुरमा भी लगाया जा सकता है। रोज़े की हालत में आँख, नाक, आँख और कान में दवा भी डाली जा सकती है। नाक में दवा नहीं डाली जा सकती, क्योंकि नाक का ताल्लुक डायरेक्ट हलक से है, और जैसे आप नाक में दवा डालेंगे वैसे ही मुंह में कड़वापन आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, नाक का डायरेक्ट हलक के से रास्ता है, और ना कभी जब इंसान को खाना पीना देना पड़ता है और हलक नहीं खुलता तो नाक में नली डालकर उसको जूस वगैरह नाक के रास्ते से ही अंदर पहुँचाया जाता है। इसलिए नाक में दवा नहीं डाली जाएगी, दवा सिर्फ आँख में और कान में डाली जा सकती है, उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन मसलों को हमें और आपको जानना ज़रूरी है। 1 घंटे का टाइम मैंने सोचा था बोलेंगे, लेकिन 1.5 घंटा ले लिया। मेरे भाइयों, अब मेरी अगली रात लखनऊ में है और 25 और 27वीं रात मेरी बॉम्बे में है। अब 29वीं आखिरी रात फिर मिलेगी इंशाअल्लाह, वो हम डिसाइड कर लेंगे। वैसे तो आलमपुरे की बात चल रही है और गालिबन हो भी गई है, फिर देख लिया जाएगा जैसा मुनासिब होगा, और मसलहत जिसमें होगी हम उसको देखकर बाद में डिसाइड कर लेंगे। फिर अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको किताब और सुन्नत पर चलने वाला बनाए, तक़वा हमारी ज़िंदगियों में पैदा फरमाए, हमें कुरान और हदीस के मुताबिक रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें इन मसलों को जो बताया गया है किताब और सुन्नत पर मबनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन मसलों को जानने के बाद इसके पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।